हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में लेवल 1 में एक टॉपिक है राजस्थान एक परिचय, उसके बारे में बात करेंगे। इसकी थ्योरी क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये इसकी एमसीक्यू की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास एमसीक्यू की भी फिनिश कर चुके हैं, तो उन क्लासेस को आप जरूर देखिए और थ्योरी क्लासेस को जरूर देखिए। जब तक आप थ्योरी नहीं देखेंगे तब तक ये क्लास अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो एमसीक्यू के माध्यम से हम समझेंगे कि भाई किस तरह से प्रश्न आते हैं और हम किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आप भी इस क्लास को पूरा देखना और बताना कि भाई कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपने राइट करे। जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको रीट मेंस से संबंधित जो ऑनलाइन क्लासेज है वहाँ पर आप ले सकते हो उन क्लासेस को, और वहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेज उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम धीरे धीरे आपको सिलेबस को कंप्लीट करवाते जा रहे हैं। कई सारी सब्जेक्ट की जो क्लास है हमने वो कंप्लीट भी कर चुके हैं, तो उन क्लासेस को आप जरूर देखिए। चलिए हम बिना समय गवाए अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक तांबा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में सबसे अधिक तांबा उत्पादन कहाँ होता है? खेतड़ी में, झुंझुनू में, भीलवाड़ा में और अजमेर में। देखिए, सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन खेतड़ी झुंझुनू में होता है, लेकिन अगर हम इनमें बात करें तो खेतड़ी में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि झुंझुनू एक जिला पड़ जाता है और खेतड़ी में विशेष स्थान है जहाँ पर तांबे की खानें हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोटा किनारी शिल्प किससे जुड़ा है? लकड़ी, वस्त्र सजावट, धातु और पत्थर। तो देखिए, गोटा किनारी जो शिल्प कला है वह वस्त्रों की सजावट से जुड़ी हुई है। किससे? वस्त्र सजावट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को पवित्र झील कहा जाता है? पुष्कर झील, उदय सागर, नक्की झील, फतेह सागर। तो देखिए, राजस्थान की पुष्कर झील को पवित्र झील कहा जाता है और इसकी पूजा भी होती है। इसको पुष्कर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ये अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। पुष्कर झील को पवित्र झील कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछने लायक भी है एग्जाम में, इसको आप याद रखो। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? सूरतगढ़, कोटा, छाबड़ा और किशनगढ़। तो देखिए, सूरतगढ़ जो थर्मल पावर प्लांट है गंगानगर में स्थित है और यह सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है और इसकी जो क्षमता है वह 1500 मेगावाट है। कितनी है? 1500 मेगावाट है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है? यानी कि कश्मीर जैसा वातावरण कौन से स्थान पर उपस्थित है राजस्थान में, और कश्मीर जैसी अवस्थाएं भी वहां पर पाई जाती हैं? माउंट आबू, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। तो देखिए, राजस्थान का मिनी कश्मीर कहते हैं हम माउंट आबू को कहा जाता है, और ये माउंट आबू कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान का मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.55 लाख वर्ग किलोमीटर और 3 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, राजस्थान का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर और बनास नहर। तो देखिए, राजस्थान की जो सबसे बड़ी नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी नहर जो है वो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकलती है और ये राजस्थान में सबसे बड़ी नहर के रूप में ये पाई जाती है और बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल को ये सिंचित करती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ये है। इसने अपना जो पानी है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर तक अपने पानी को ये बहाव को ले जाती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ए। और इसका जो पुराना नाम है, मूल नाम है, इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। ये तो कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भाई इंदिरा गांधी नहर का मूल नाम क्या है? इसका मूल नाम है राजस्थान नहर। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिले में केवल एक तहसील है? बूंदी, राजसमंद, धौलपुर और कोई नहीं। देखिए, राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें केवल एक तहसील हो। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा? डी, कोई नहीं। राइट आंसर क्या रहेगा? कोई नहीं।
तो हमेशा याद रखिए कि भाई कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जिसमें कोई आंसर नहीं होता, तो हमें कोई नहीं पर भी आंसर लगाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक शुष्क जिला कौन सा है? शुष्क मतलब जहाँ की परिस्थितियां, वायुमंडल या जलवायु कैसी है, शुष्क है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। तो देखिए राजस्थान की अगर हम इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान का सबसे अधिक शुष्क जिला जो है वो है जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। जैसलमेर शुष्क जिला क्यों है? क्योंकि वहां पर सबसे कम बारिश होती है, और जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है वहां पर आर्द्रता भी क्या है? कम पाई जाती है। जलवायु परिस्थितियां जो है वो उतनी ही कम अनुकूल होती हैं, इसीलिए जैसलमेर क्या है? शुष्क जिला है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग स्थित है? 50%, 60%, 70%, 75%। तो देखिए राजस्थान में थार का जो मरुस्थल है वो 61% भाग घेरता है, और इसके आसपास की जो डिजिट है वो कौन सी है? 60%। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टॉडगढ़, गौरम घाट, गुरु शिखर और अचलगढ़। तो देखिए अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है गुरु शिखर, और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वह 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती का पठार कहलाता है? कोटा बूंदी, उदयपुर चित्तौड़, जैसलमेर भीलवाड़ा और जैसलमेर बाड़मेर। तो देखिए हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले आते हैं प्रमुख रूप से, इसीलिए इसको हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर हाड़ा राजपूतों का जो है वो शासन रहा था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। कोटा बूंदी जो है वो हाड़ौती का पठार कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल सीमा रेखा राज्य प्लस अंतरराष्ट्रीय लगभग कितनी है? 5920 किलोमीटर, 5520 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर और 5750 किलोमीटर। देखिए राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा जो है वह टोटल है 5920 किलोमीटर। इसमें 1070 किलोमीटर तो पाकिस्तान से लगती है, 1070 किलोमीटर। और 4850 किलोमीटर है जो भारत के 5 राज्यों से लगती है। इसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। तो इसमें 5 राज्यों से ये लगती है 4850 किलोमीटर। इसका कुल जो सीमा रेखा है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। राइट आंसर इसका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? चित्तौड़, नागौर, पाली और झुंझुनू। तो देखिए राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो सीमेंट नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सीमेंट के प्लांट लगे हुए हैं, सीमेंट का उत्पादन यहाँ से सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र और डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। तो देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? बागड़ी बोली बोली जाती है। इसमें प्रतापगढ़ भी आता है, उदयपुर का कुछ क्षेत्र भी आता है बागड़ क्षेत्र में। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? बागड़ क्षेत्र से। इसका राइट आंसर आपका क्या है? डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर धरोहर नगरी कहलाता है? बूंदी, जैसलमेर और जोधपुर और बीकानेर। देखिए बूंदी जो है वो अपनी बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर को धरोहर नगरी कहा जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। और बीकानेर अपने महलों के लिए प्रसिद्ध है, किलों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसलमेर को धरोहर नगरी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। तो देखिए राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बनास, माही, चंबल, काली सिंध। देखिए बनास और काली सिंध दोनों चंबल की सहायक नदियां हैं। और चंबल जो है वो आगे जाकर, चंबल नदी आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। ये यमुना नदी है और ये चंबल नदी है। चंबल नदी है और इसमें आके मिलती है, बनास आके मिल जाती है और काली सिंध आके मिलती है। तो काली सिंध नदी ये चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है, और यमुना से यमुना नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से ये अपने भाव क्षेत्र को ले जाती है। माही नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मोर की सर्वाधिक संख्या के लिए जाना जाता है?
जयपुर, अजमेर, जोधपुर, अलवर। तो देखिए राजस्थान के जोधपुर जिला जो है वो मोर की सर्वाधिक संख्या के लिए जाना जाता है और दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है आपका जोधपुर। पहले नंबर पर कौन सा आता है? जोधपुर आता है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका बाड़मेर। दूसरे नंबर पर कौन आता है? बाड़मेर आता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मालवा का पठार से जुड़ा है? झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, उपरोक्त सभी। देखिए मालावाड़ के पठार से तीनों ही क्षेत्र जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, इस उपरोक्त सभी। तो झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ ये मालावाड़ के मालवा के पठार से जुड़े हुए हैं, तो राइट आंसर आपका इसका क्या हो गया? डी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करें। देखिए ऐप कैसे डाउनलोड होगा कि आप myexamcenter.in पर जाएंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा रुकने पर ही वो ऐप इंस्टॉलेशन के लिए परमिशन मांगेगा। आप ऐप को जैसे इंस्टॉलेशन परमिशन देंगे वो ऑटोमेटिक आपके जो मोबाइल है उसमें वो डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड के बाद आप वहाँ पर रीट मेंस से संबंधित अन्य अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर लाइव क्लास भी आपको मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी रीट मेंस से संबंधित जो आपके लिए उपयोगी हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करें। हम आपकी क्वेरी का समाधान करेंगे और आगे जो आपकी समस्या है उनका निराकरण भी करेंगे। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है हमें ये जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। नमस्कार, धन्यवाद।